दुख हरण कृपा करन मोह कल कलेश पंजना शरण तेरी रख ले वो मेरी सरग में निरंजना शरण तेरी रंग में मेरी सरग में निरंजना सरग में निरंजना
दुखिया दुखिया दर्द भर दर आया बहुत प्यास जवाब न पाया कहे विनाश शरण प्रभु तेरी जो जानो तुम कर मेरी वाहे गुरु जो जानो तुम कर मेरी सी कोई कमाए अपने विचार मेरे साथ में सर पे मेरे तेरा हाथ में बाबा आनंद दुखी हाथ में तेरे सर पे मेरे तेरा हाथ में सतगुरु का
नाम पे आया सुख फल पाए आधार हर राखे ईश्वर तेरा परवाना पंच दोष सारे ज्ञान किच कर्म न जाना सारा जाना तेरी सबके बन बड़ा सतगुरु सबके बन बड़ा सबके बन बड़ा सतगुरु सबके बन बड़ा 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 सबके बड़ा सब ते वड्डा सतगुरु सब ते वड्डा सतगुरु नानक। कितना वड्डा कितना बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं उनके सिखों को जीवन पढ़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सिखों की कितनी कमाई थी। सातवें गुरु नानक गुरु हरराय साहिब जी एक जगह पर सिक्खी का प्रचार करने गए। तो पंडित और ब्राह्मणों ने जो उनका विरोध करते थे विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार गुरु हरराय साहिब जी की निंदा की जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस प्रकार लोगों की नजरों में उन्हें छोटा बनाया जाए ताकि लोग कहीं उनसे जुड़ ना जाएं। इत्तेफाक से एक ब्राह्मण का जवान लड़का मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे ब्राह्मण पंडित मिलकर उसके पास गए। कहने लगे कि गुरु हरराय साहिब जी आ रहे हैं गुरु नानक के घर से, सातवें गुरु नानक, जिनमें बहुत सी शक्तियां हैं। अपना लड़का उनके पास ले जा, वो जीवित कर सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ब्राह्मणों को यकीन था कि वो जीवित नहीं कर सकते। जो मर गया वो कैसे जीवित हो सकता है। गुरु हरराय साहिब जी को लोगों की नजरों में गिराने के लिए, छोटा बनाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। उसके कान भरे माता पिता के कि बच्चों को उठाकर ले जाओ गुरु जी के सामने। लोगों से कहते हैं गुरु नानक के घर से जुड़ो,
देखो तो सही कितनी शक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता बच्चे को उठाकर ले गए, संगत के बीच में ले जाकर रख दिया और जोर जोर से रोने लगे। अब इतनी जोर जोर से रोते देखकर संगत भी उदास हो गई और सब मिलकर गुरु हराय साहब जी से बेनती करने लगे, इस बच्चे को जीवित कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जीवित नहीं कर पाए तो गुरु घर की हद तक होगी, लोग कहेंगे गुरु घर में इतनी शक्ति भी नहीं। गुरु हराय साहब जी सारी बात समझ गए कि ये पंडित ब्राह्मणों की करामात है। गुरु हराय साहब जी ने संगत से कहा, क्या मरे हुए को जीवित कर देने से ही लोगों की श्रद्धा बनेगी? अगर एक को जीवित कर दिया कल लाइन लग जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कुछ लोग जो घर वाले और कुछ संगत गुरु हराय साहब जी की बेनतियां करने लगे, नहीं आप इस लड़के को जीवित करो, करना पड़ेगा आपको। अगर गुरु नानक के घर में शक्ति है तो इस बच्चे को जीवित करो। अब गुरु हराय साहब जी रो में आ गए, कहने लगे भाई किसी का भला सिर्फ सोचने से किसी का भला नहीं हो जाता। जो चाहता है ये बच्चा जीवित हो जाए, हाथ खड़ा कर दे, हम उसके प्राण निकाल देंगे, इसमें डाल देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो घर वाले भी हाथ खड़ा ना करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत की तो बात ही छोड़ दो, घर वालों ने भी हाथ खड़े नहीं किए कि ठीक है हमारे प्राण निकाल के इसे जीवित कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब ते बड़ा सतगुरु नाम, सब ते बड़ा सतगुरु नाम, इन्होंने भी हाथ खड़े नहीं किए जो शिकायत लेकर आए थे कि गुरु घर में शक्ति नहीं है। गुरु हराय साहब जी ने पंडितों की तरफ देखा, कहने लगे आप में से कोई तैयार हो जाओ, आप इनका भला चाहते हो ना, कोई खड़ा हो जाओ, उसके प्राण ले लेंगे, इसमें डाल देंगे। करामात दिखना चाहते हो दिखा देते हैं। पर कोई खड़ा ना हुआ। उसी संगत में बैठा था एक गुरु का सिख भाई भक्तू का बेटा भाई जीवन। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ही कमाई वाले सिख हुए हैं साथ संगत जी, अति कमाई वाले। उसने विचार किया कि अगर ये बच्चा जीवित ना हुआ तो गुरु घर की हद तक हो जाएगी। वो वहां से उठा, बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने श्वास चढ़ा दिए और अपने प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अंदर ये बच्चा जीवित हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु घर की इज्जत रखने के लिए, मान रखने के लिए उस सिख ने अपने प्राण त्याग दिए उस बच्चे को जीवित करने के लिए। जैसे ये बच्चा जीवित हुआ, गुरु हराय साहब जी ने 3 बार शाबाश 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 कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सिख की कुर्बानी पर इतने प्रसन्न हो गए। साथ में गुरु नानक ने 3 बार शाबाश कहा। साथ संगत जी 3 बार निहाल 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 कह दिया था और एक गधे को राजा बना दिया था।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धोबी को राजा और गधी को रानी, ऐसा गुरु नानक। उस सिख ने गुरु घर की इज्जत बचाने के लिए, मान बचाने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, अपने प्राण त्याग दिए, श्वास चढ़ाकर। कैसे कैसे सिख थे वो, कितनी कमाई थी उनकी। अंदाजा लगाइए गुरु में कितनी शक्ति होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं मछली के तू है पान, मैं मछली के तू है पान, मर जाएगी तेरे बिन मान, मर जाएगी तेरे बिन मान। तड़प तड़प के निकलेगी जान रे, तड़प तड़प के निकलेगी जान रे। छठी न मेरा साथ में,
अपने बिछड़ गए साथ में, सर पे मेरे तेरा हाथ, बाबा नानक दुखी नाथ में दे, सर पे मेरे तेरा हाथ हो दे, सर पे मेरे तेरा हाथ में, वाहिगुरु। तेरे
बड़ा सतगुरु नानक सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सब ते वड्डा सतगुरु नानक। सब ते वड्डा सतगुरु नानक। कितना वड्डा, कितना बड़ा, अंदाजा लगा सकते हैं उनके सिखों को जीवन पढ़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सिखों की कितनी कमाई थी। सातवें गुरु नानक गुरु हरराय साहिब जी एक जगह पर सिक्खी का प्रचार करने गए। तो पंडित और ब्राह्मणों ने जो उनका विरोध करते थे विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार गुरु हरराय साहिब जी की निंदा की जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस प्रकार लोगों की नजरों में उन्हें छोटा बनाया जाए ताकि लोग कहीं उनसे जुड़ ना जाएं। इत्तेफाक से एक ब्राह्मण का जवान लड़का मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे ब्राह्मण पंडित मिलकर उसके पास गए, कहने लगे कि गुरु हरराय साहिब जी आ रहे हैं गुरु नानक के घर से, सातवें गुरु नानक, जिनमें बहुत सी शक्तियां हैं। अपना लड़का उनके पास ले जा, वो जीवित कर सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्राह्मणों को यकीन था कि वो जीवित नहीं कर सकते। जो मर गया वो कैसे जीवित हो सकता है। गुरु हरराय साहिब जी को लोगों की नजरों में गिराने के लिए, छोटा बनाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। उसके कान भरे माता पिता के कि बच्चों को उठाकर ले जाओ गुरु जी के सामने। लोगों से कहते हैं गुरु नानक के घर से जुड़ो, देखो तो सही कितनी शक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता बच्चे को उठाकर ले गए, संगत के बीच में ले जाकर रख दिया और जोर जोर से रोने लगे। अब इतनी जोर जोर से रोते देखकर संगत भी उदास हो गई और सब मिलकर गुरु हरराय साहिब जी से बेनती करने लगे, इस बच्चे को जीवित कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जीवित नहीं कर पाए तो गुरु घर की हद तक होगी। लोग कहेंगे गुरु घर में इतनी शक्ति भी नहीं। गुरु हरराय साहिब जी सारी बात समझ गए कि ये पंडित ब्राह्मणों की करामात है।
गुरु हरराय साहब जी ने संगत से कहा, क्या मरे हुए को जीवित कर देने से ही लोगों की श्रद्धा बनेगी? अगर एक को जीवित कर दिया, कल लाइन लग जाएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर कुछ लोग जो घर वाले और कुछ संगत गुरु हरराय साहब जी की बेनतियां करने लगे, नहीं आप इस लड़की को जीवित करो, करना पड़ेगा आपको। अगर गुरु नानक के घर में शक्ति है तो इस बच्चे को जीवित करो। अब गुरु हरराय साहब जी रो में आ गए, कहने लगे, भाई किसी का भला सिर्फ सोचने से किसी का भला नहीं हो जाता। जो चाहता है ये बच्चा जीवित हो जाए, हाथ खड़ा कर दे, हम उसके प्राण निकाल देंगे, इसमें डाल देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो घर वाले भी हाथ खड़ा ना करें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत की तो बात ही छोड़ दो, घर वालों ने भी हाथ खड़े नहीं किए कि ठीक है हमारे प्राण निकाल के इसे जीवित कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब ते बड़ा सतगुरु नानक, सब ते बड़ा सतगुरु नानक, जिनका राखी मेरी, जिनका राखी मेरी जीवन दुख हरण कृपा करन मोह कल कलेश पंजना शरण तेरी रख ले वो मेरी सरग में निरंजना। शरण तेरी रंग में मेरी सरग में निरंजना, सरग में निरंजना। अपने विचार
दर्द वक्त दर आया, दुखिया दर्द वक्त दर आया, दुखिया दर्द वक्त दर आया। दुखिया दुखिया दर्द वक्त दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कहे विदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो तुम कर मेरी वाहे गुरु, जो जानो इन्होंने भी हाथ खड़े नहीं किए जो शिकायत लेकर आए थे कि गुरु घर में शक्ति नहीं है। गुरु हराय साहब जी ने पंडितों की तरफ देखा, कहने लगे आप में से कोई तैयार हो जाओ, आप इनका भला चाहते हो ना, कोई खड़ा हो जाओ, उसके प्राण ले लेंगे, इसमें डाल देंगे। करामात दिखना चाहते हो दिखा देते हैं, पर कोई खड़ा ना हुआ। उसी संगत में बैठा था एक गुरु का सिख, भाई भक्तू का बेटा भाई जीवन, घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत ही कमाई वाले सिख हुए हैं साथ संगत जी, अति कमाई वाले। उसने विचार किया कि अगर ये बच्चा जीवित ना हुआ तो गुरु घर की हद तक हो जाएगी। वो वहां से उठा, बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने श्वास चढ़ा दिए और अपने प्राण त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अंदर ये बच्चा जीवित हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु घर की इज्जत रखने के लिए, मान रखने के लिए उस सिख ने अपने प्राण त्याग दिए उस बच्चे को जीवित करने के लिए। जैसे ये बच्चा जीवित हुआ, गुरु हराय साहब जी ने 3 बार शाबाश 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 कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सिख की कुर्बानी पर इतने प्रसन्न हो गए। साथ में गुरु नानक ने 3 बार शाबाश कहा। साथ संगत जी 3 बार निहाल 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 कह दिया था और एक गधे को राजा बना दिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धोबी को राजा और गधे को रानी, ऐसा गुरु नानक। उस सिख ने गुरु घर की इज्जत बचाने के लिए, मान बचाने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, अपने प्राण त्याग दिए श्वास चढ़ाकर। कैसे कैसे सिख थे वो, कितनी कमाई थी उनकी। अंदाजा लगाइए गुरु में कितनी शक्ति होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं मछली तो तू है,